ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था यहाँ पे कि दो वेक्टर अगर दे रखा है, बेसिकली दो पॉइंट अगर दे रखा है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1 z1 और ये कोऑर्डिनेट दे रखा है x2 y2 z2। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर वेक्टर पूछे तो वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। अगर ए बी वेक्टर का अगर कोई पूछे डायरेक्शन कोसाइन, डीसी का मतलब डायरेक्शन कोसाइन है, ये डायरेक्शन कोसाइन है। और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी वेक्टर पूछे तो ये होता है x2 माइनस x1 और ए बी का लेंथ। ये सब कुछ लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया, तो इसको मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ डिटेल में जा करके। दिक्कत है, जा करके उसको देख लीजिएगा एक बार फिर से। ए बी और z2 माइनस z1 और ये है ए बी। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी था। और सेम चीज़ मैंने कहा था कि अगर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी, ये लाइन ए बी है, ठीक है ना, अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो मैंने कहा था कि इसमें भी डायरेक्शन कोसाइन सेम ही होगा। x2 माइनस ये मॉड ए बी, मॉड ए बी मतलब कि ए बी का लेंथ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, वो जो ए बी जो लेंथ निकालते हैं। ठीक है, दिस वन ए बी। बट इन केस ऑफ लाइन टू डायरेक्शन कोसाइन होता है, यानी कि यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस का साइन लेते हैं। और इस पर कल एक क्वेश्चन भी छोटा सा एग्जाम्पल मैंने करवा दिया था, तो अगर दिक्कत परेशानी है तो वहाँ से देख लीजिएगा, है ना। यानी कि अगर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन को अगर एल एम और एन से रिप्रेजेंट करें तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ए बी जो होगा वो प्लस एल प्लस माइनस एम और प्लस माइनस एन होगा। ये भी आपको डिस्कस किया था एक प्रॉपर्टी कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। और वेयर एल का मतलब आपको पता था, एल जो था वो कॉस अल्फा था, डैट इज अल्फा जो है एंगल विथ एक्स एक्सिस। सिमिलरली एम जो था वो कॉस बीटा था और एन जो था वो कॉस गामा था। ठीक है, बीटा जो था वाई एक्सिस के साथ था, ये सब कुछ डिटेल में बता दिया था। और गामा जो है, ये गामा इस तरीके से लिखते हैं, ये है गामा वाई टाइप से। ठीक है, तो ये जो है आपका जेड एक्सिस के साथ एंगल था। ठीक है, अब देखिए आज एक नया टर्म हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। और ये सब कुछ, ये जो डायरेक्शन कोसाइन है, बेसिकली ये जो एल एम एन जो है वही आपका वैल्यू देता है मतलब वैल्यू कहने का मतलब वो डायरेक्शन बताता है ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो भी 3D का जो लाइन है उसका वो डायरेक्शन बताता है। तो अब ध्यान दीजिए, अब एक टर्म मैं नया आज इंक्लूड कर रहा हूँ, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, अब हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्शन रेशियो और इसको हम लोग डी आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखिए डायरेक्शन को रेशियो जो है ये भी डायरेक्शन लाइन का जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज होता है। वन मोर थिंग ध्यान रखिएगा, ये जो डायरेक्शन रेशियो जो होता है, फिर क्वेश्चन यही आएगा कि डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन अगर डायरेक्शन को बताता तो फिर रेशियो का यूज़ क्यों करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर फ्यूचर में देखेंगे, फिलहाल डायरेक्शन रेशियो है क्या इसको देखते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो जो होता है, डायरेक्शन रेशियो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डायरेक्शन कोसाइन के। ठीक है, यानी कि डी आर का मतलब समझिएगा, मैं डायरेक्शन रेशियो की बात कर रहा हूँ, ये इक्वल टू होता है के इंटू डी सी के। ठीक है, वेयर के इज एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, वेयर के जो है इज कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, के का वैल्यू जीरो नहीं होगा। ओके, के का वैल्यू जीरो नहीं है। उसके बाद के बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब के बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, ये जीरो नहीं होगा। तो आपके पास यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा कि डायरेक्शन रेशियो जो है वो के इंटू डी सी है। और इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यानी कि अगर डायरेक्शन रेशियो अगर इन एक्स डायरेक्शन कहे तो ये हो जाएगा के इंटू डायरेक्शन रेशियो इन एक्स। कहने का मतलब
कि डायरेक्शन रेशियो हमारा हो जाएगा k इंटू एल, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन जो x डायरेक्शन में होता है वो l होता है, l का मतलब cos अल्फा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग देखें ये x डायरेक्शन में था, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो इन y डायरेक्शन हमारा हो जाएगा km, और डायरेक्शन रेशियो इन z डायरेक्शन हमारा हो जाएगा kn। कहने का मतलब इफ AB vector having direction cosine equal to LMN, तो AB vector then implies that AB vector having direction ratio is equal to KL KM KN। ठीक है, where k belongs to real number except 0। समझ में आ रहा है? therefore देखिए AB vector having unique direction cosine but having infinite डायरेक्शन रेशियो, dr का मतलब डायरेक्शन रेशियो। कहने का मतलब देखिए, अगर आप डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, अगर हम लोग ए बी वैक्टर लिखते हैं एल एम एन, तो डायरेक्शन रेशियो मैंने ए बी वैक्टर आपको बताया, ये जो है वो क्या है, के एल है, के एम है, के एन है। तो देखिए इस केस में जिस समय k का वैल्यू, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी वैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो k का वैल्यू आप अपने मन से रख सकते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो अगर k का वैल्यू 1 रखिएगा तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा वो एल एम एन हो जाएगा। अगर एट k इक्वल टू 1 पे जिस समय k का वैल्यू 2 रखिएगा तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 2l 2m 2n। अगर k का वैल्यू अगर -3 रखिएगा तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो हो जाएगा -3l -3m -3n। समझ में आ रहा है? तो सेम डायरेक्शन रेशियो मतलब कि किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो यूनिक होता है, बट डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होता है। कि एग्जांपल देख लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड इफ ए बी वैक्टर, मान लीजिए इफ पॉइंट आपको ए दे दिया 2 3 2 3 -1 और पॉइंट बी आपको दे दिया 4 1 2, सपोज डेट कुछ ऐसा दे दिया, तो कह रहा है देन फाइंड ए बी वैक्टर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी वैक्टर एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी वैक्टर। ठीक है, तो इसकी अगर बात करेगा तो सबसे पहले तो ए बी वैक्टर निकाल सकते हैं। ए बी वैक्टर हमारा हो जाएगा 4 - 2 डेट इज 2i, 1 - 3 डेट इज 2j, और 2 -1 यानी कि ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 3k। ठीक है, ये ए बी वैक्टर हो गया। अब इसके डायरेक्शन कोसाइन की बात करता है, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी वैक्टर अगर पूछ रहा है, क्लियर? तो देखिए ये वेक्टर दे रखा है तो हम लोग यहाँ से यूनिट वेक्टर तो इसका निकाल सकते हैं फॉर डायरेक्शन कोसाइन। ध्यान दीजिएगा, फॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी वैक्टर। ठीक है, हम लोग ए बी वैक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा ए बी अपॉन दिस वन, यानी कि 2i 2j 3k। एक तरीका ये है निकालने का। दूसरा, अब इसका मैग्नीट्यूड यानी कि हो जाएगा 4 4 8 और 9 17 √17। देखिए ए बी का जो यूनिट वेक्टर है 2i √17 2 √17j और 3 √17k।
ठीक है, ये ए बी वैक्टर हो गया। अगर हो सकता है क्वेश्चन में कि सम टाइम डायरेक्टली ए बी वैक्टर दे दे और पूछे कि इसका डायरेक्शन को साइन बताइए, तो उस केस में आप इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लीजिएगा। देयरफॉर देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी वैक्टर हमारा हो जाएगा एल एम एन जो होता है, ये बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा आई वाला जो है वो एल की जगह आ जाएगा, एम की जगह √217 हो जाएगा और एन की जगह 3√17 हो जाएगा। ठीक है, यही डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी हो गया। देखिए लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि अगर दो पॉइंट अगर आपको दे रखा है, दो पॉइंट दे रखा है, तो आप वहाँ से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। वहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका क्या था कि x2 माइनस x1 कर लीजिएगा। x2 माइनस x1 ए बी का मैग्नीट्यूड, यही बताया था ना अभी, जस्ट फार्मूला भी यहाँ डिस्कस किया था। कहाँ है दिस वन। ठीक है, दोनों केस में सेम आंसर आएगा, अगर आपको देखना है तो देख लीजिए। ये क्वेश्चन है 2 3 -1 पॉइंट है आपके पास। देखिए सेकेंड मेथड देखिएगा, ए का वैल्यू दे दिया है 2 3 -1 और बी मैंने लिखा है वहाँ पे 412। तो आप ए बी का लेंथ निकाल सकते हो। ए बी का लेंथ हो जाएगा मॉड ए बी 4 - 2 का स्क्वायर 1 - 3 का स्क्वायर और 2 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर का रूट 4 और ये 4 8 और 9 दैट इज़ 17 हो जाएगा ए बी का लेंथ। और अगर अब यहाँ से डायरेक्शन को साइन ऑफ ए बी वैक्टर कहता है तो ये फार्मूला होता है x2 माइनस x1 बाई ए बी और y2 माइनस y1 बाई ए बी और z2 माइनस z1 बाई ए बी। सिंप्लीफाई करेंगे आप तो यहाँ पर देखोगे आप कि ये वैल्यू जो है x2 माइनस x1 यानी कि 4 - 2 तो ये हो जाएगा 2 अपॉन ए बी दैट इज 17, y2 माइनस यानी 1 - 3 तो ये -2/17 और कहाँ गया 2 माइनस -1 दैट इज ये हो जाएगा 3 अपॉन √17। अगर आप ध्यान दो तो यही आंसर यहाँ भी आया था। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का मतलब आप समझिए, अगर पॉइंट दे रखा है तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर पॉइंट नहीं दिया, जैसे ए बी दे दिया और कहा कि अब इसका ए बी वैक्टर का डायरेक्शन कोसाइन बताइए, तो पहले आप डायरेक्टली ए बी वैक्टर बिना निकाले हुए ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन में पॉइंट ना दे करके, सुनिएगा ध्यान से, अब पता नहीं आप वीडियो देखते हो या, मान लीजिए कि अगर ये ए बी वैक्टर आपको दे दिया है, क्वेश्चन में ए बी वैक्टर डायरेक्टली दे ही दिया, जैसे सपोज दैट कह दे कि मान लीजिए कि ये वैक्टर ए जो है वो दिस वन है, तो कह रहा है कि इसका डायरेक्शन को साइन बताइए। तो आप यहाँ से इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लीजिएगा और यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट, मैं कहने का मतलब आई का कोफिशिएंट एल दे देगा, जे का कोफिशिएंट एम दे देगा और एन के का कोफिशिएंट, के का जो कोफिशिएंट है वो आपका एन दे देगा। इस तरीके से आप देखिएगा, ये आई का जो कोफिशिएंट है एल, जे का जो कोफिशिएंट है एम और के का जो कोफिशिएंट है वो एन दे देगा। तो इस तरीके से आप इसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हो। नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी वैक्टर की अगर वो बात कर रहा है तो ये हमारा हो जाता है के एल के एम के एन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा डायरेक्टली डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी वैक्टर हो जाएगा के, अभी हमारे पास आया था 2/17 माइनस के 2 अपॉन √17, क्योंकि वहाँ पर था -2 हमारा था, और इसकी जगह हो जाएगा 3k अपॉन √17। k2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं +2k, ये है -2k दिस वन। यही आपका डायरेक्शन रेशियो हो गया ए बी, इनफाइनाइट रेशियो होगा। देखिए इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो होगा, लेकिन कोई पूछेगा कि सिंगल डायरेक्शन रेशियो बताइए,
तो हम लोग ऐसा करते हैं k का वैल्यू रूट अंडर 17, हम लोग कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 8 500 5000 5 lakhs, कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं k की जगह। तो k की जगह हम लोग कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो k की जगह 17 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 3। तो देखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी वेक्टर इनफाइनाइट होगा, लेकिन उसमें से एक डायरेक्शन रेशियो ये होगा। अगर कोई लिखता है कि सर किसी ने पूछा कि ए बी वेक्टर आपके पास दे रखा है, उसका डायरेक्शन रेशियो बताइए, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन बताइए, तो आप यहाँ से फाइंड कर लीजिएगा। कोई पूछेगा कि उसका डायरेक्शन रेशियो बताइए, तो ऐसा कीजिए कि उसका जो न्यूमरेटर है उसको बस साइड में कर लीजिए, वो आपका एक डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। और ये इसको साइड में कैसे किया, बेसिकली हमने ये फॉर्मूला ये था, ये मेन कॉन्सेप्ट था, और के की जगह रूट 17 रख दिया। ठीक है, अगर कोई कहता है कि सर चलो हम रूट 17 की जगह के ये ना रख करके के की जगह मैं मान लो कि 3 रख देता, तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी वैक्टर इस केस में हो जाएगा 2k की जगह जब 3 रखिएगा तो 6 रूट 17, ये 7 है, और ये हो जाएगा 3 की जगह -6 17, और ये हो जाएगा 3 दैट इज़ 9 अपॉन रूट 17। यही डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी वैक्टर हमारा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, ये हमारा डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी वैक्टर हो जाएगा। तो कोई पूछेगा कि कौन सा इसमें आंसर सही है, किसी ने पूछा कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी वैक्टर बताइए, तो मैं कौन सा आंसर बताऊंगा। तो अगर किसी ने राम ने अगर ये बताया तो भी उसका सही है, और श्याम ने अगर ये आंसर लिख दिया है तब पर भी सही है, दोनों के इसमें सही है। अगर मोहन ने के की जगह सपोज डैट -2 रख दिया, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी वैक्टर इस केस में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वहाँ 2k अपॉन रूट अंडर 17 था, तो वहाँ पे हो जाएगा -4 अपॉन 17, दूसरा था -2k अपॉन 17, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन रूट 17, और तीसरा था 3k अपॉन 17 यानी कि -6 अपॉन रूट 17। ठीक है, यही हमारा डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी हो गया। तो अगर मोहन ने अगर ये बताया है तो मोहन का भी आंसर सही है। ये तीनों के तीनों इसके डायरेक्शन रेशियो, इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो हो सकते हैं। आपसे अगर कोई सिंगल डायरेक्शन रेशियो पूछे तो आप सिंपली इसका जो न्यूमरेटर है वो ले लीजिएगा। जैसे अगर कोई क्वेश्चन में एक जगह और पूछ दिया, इफ़ मान लीजिए वेक्टर आर जो है दे दिया सपोज दैट 3i - 7j + 5k, ठीक है, कह रहा है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर आर। क्लियर हो रहा है, ये डीसी का मतलब समझ में आया, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो। तो अब यहाँ से जब आप वैल्यू फाइंड कीजिएगा, अब इसमें इसी एक्सप्लेनेशन में मैं आपको समझा दूंगा, इसी एक्सप्लेनेशन में मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे डायरेक्शन रेशियो की ज़रूरत हमें सीखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर आर दे रखा है 3i 7j + 5k। अब यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया है, पॉइंट देता तो इजीली हम लोग x2 - x1 अपॉन ए बी करके मॉड ए बी करके निकाल लेते थे, बट यहाँ पे डायरेक्टली वेक्टर दे दिया। तो अब यहाँ पर हम लोग r का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, और ये हो जाएगा 3i दैट इज दिस वन इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर r और इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि हो जाएगा 3i 7j + 7j + 5k, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, देखेंगे तो 3 स्क्वायर - 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये वैल्यू हो जाएगा 3i 7j 5k 9 से, और ये हो जाएगा 9 49 और 25। सिंप्लीफाई करेंगे तो 35 और 25 और 9 34 जो है ये ओवरऑल हो जाएगा 3i 7j 5k रूट अंडर 83। ये r का यूनिट वेक्टर हो गया। इसी को आप अरेंज करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 3/83i 7/83j, और ये हो जाएगा 5/83k। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है, डिटेल में एक लिख ही देता हूँ। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी वेक्टर, अगर इसकी बात करेगा तो ये हो जाएगा 3/83
यही हमारा एल एम एन हो गया। और इसी की जब बात करेगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 8/√83 माइनस 7/√83 और 5/√83। कोई दिक्कत परेशानी है तो कहिए। यही आपका डायरेक्शन कोसाइन हो गया ऑफ ए बी वेक्टर। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ अगर ए बी वेक्टर कहता है तो ये वैल्यू हो जाता है के एल के एम के एन, वेयर के बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा जनरल। अगर इसका फार्मूला लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 8k/83 माइनस 7k/83 और ये हो जाएगा 5k/83। ठीक है, अब देखिए यहाँ से डायरेक्शन रेशियो दिस वन हो गया। अगर आप कोई पूछे इसमें इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो हो सकते हैं, लेकिन सिंगल डायरेक्शन रेशियो हम लोग इजीली लिख सकते हैं। क्या करते हैं, के की जगह √83 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 7 माइनस 5 एट के इक्वल टू 83। ऑल्दो एग्जाम में ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत, ये सब चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं, बट ये लिखना है। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी दिस वन। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, देखिए आपका वेक्टर जो, यार मैं ए बी क्यों लिख रहा हूँ, वेक्टर आर था ना, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये वेक्टर आर है यहाँ पे, ठीक है, वेक्टर आर गिवन है ना, तो ए बी क्यों लिखना, आदत पड़ गया ए बी लिखने का। ये हो जाएगा वेक्टर आर इस तरीके से। वेक्टर आर, ठीक है, वेक्टर आर का डायरेक्शन रेशियो मिल गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर आप ध्यान दोगे 375 था, कुछ मिस्टेक हुआ हमारा, देखिए ये जो वैल्यू है 3/√83 था ना, तो ये 3 होता ना, 3/8√83 माइनस 7 दिस वन, और यहाँ भी आपका ये 3 हो जाता। आंख बंद करके बैठे रहते हो क्लास में, 3 के, यानी कि ये जो वैल्यू है ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस 7 5, ये आपका एक डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। अगर आप ध्यान दो तो आपका गिवन था वेक्टर आर का वैल्यू 3i 7j प्लस 5k, 3i माइनस 7j प्लस 5k, अगर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए तो, है ना। तो इसका डायरेक्शन रेशियो अगर हमसे पूछा कोई कि डायरेक्शन रेशियो बताइए, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको ध्यान देना है, इंटरेस्टिंग थिंग। वेक्टर आर दे रखा है, तो डायरेक्शन अगर रेशियो पूछ रहा है कि भाई डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर आर बताइए, है ना, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर आर बताइए, तो ये सिंपली हो गया 3 माइनस 7 5। देखिए तो यही था ना डायरेक्शन रेशियो, जब आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास ये आया। और अगर हम इसको कंपैरिजन करना चाहें तो क्या है, जो वेक्टर दे रखा है उसका आई जे के हटा देंगे, वही इसका डायरेक्शन रेशियो दे देगा। तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना बहुत ही इजी है, इसीलिए डायरेक्शन रेशियो के कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व किया गया। कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर मान लो कि क्वेश्चन दे दिया इफ वेक्टर बी दे दिया 7i माइनस 5j 8k, मान लीजिए कुछ ऐसा दे दिया, या 1k, क्यों इतना कैलकुलेशन बढ़ा रहा हूँ, के, तो पूछ रहा है कि फाइंड डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर बी। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन में ऐसा पूछ रहा है, तो वेक्टर बी दे रखा है, तो सिंपल सा है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर बी जो होगा आप इजिली लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, तो 7 माइनस 5 और 1। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी है तो कहिए। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर बी की बात करें तो क्या होगा, तो हम लोग फिर यहाँ से इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, यानी कहने का मतलब फॉर दिस वन, और यहाँ से हम लोग बी का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। ये है 7i 5j प्लस k, यही था ना, अपॉन √7² 5² k², और आगे का प्रोसीजर पता है कि किस तरीके से यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, और फिर यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करना है। हो जाएगा 7i
5j प्लस k, ये वैल्यू है 49, 25, 25 और ये है 1, 50 और 25, 75। ठीक है, तो वेक्टर b का यूनिट वेक्टर मिल गया। कहने का मतलब 7/75 5/75j और k 1/75 के, ये यूनिट वेक्टर ऑफ b है। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर b आपको मिल गया। ये कितना हो जाएगा, तो 775। ये बहुत बार बार समझा रहा हूँ क्योंकि इसका फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा यूज होना है। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे। अब जनरल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देता हूँ। अगर मान लीजिए ए बी पॉइंट दे रखा है, ये x1 y1 z1 है और x2 y2 z2 है। ठीक है, x1 है y, ये दिस वन अगर दे रखा है तो अब आप यहाँ से एक कॉन्सेप्ट लिख सकते हो क्या, कि ऐसा करता हूँ ना, स्टार्टिंग में ही लिख देता हूँ, देखता हूँ स्पेस है कि नहीं। अच्छा, क्लास यहीं स्टार्ट हुआ था ना, नहीं है, स्पेस नहीं है, नीचे लिख देता हूँ। चलो, दिस वन दे रखा है, क्लियर। तो अब आप लिख सकते हो, समझिएगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी वेक्टर, क्लियर। अगर कोई पूछेगा तो x2 माइनस x1 अपॉन ए बी, ये कैसे आता है अब समझ गए होंगे आप, y2 माइनस y1 अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड और z2 माइनस z1 अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी वेक्टर कोई पूछे, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट अगर पॉइंट के फॉर्मेट में दे रखा है। दूसरा वेक्टर है, फिर लाइन में समझा देता हूँ। चलो यहीं पे समझा देता हूँ ना, ये फॉर वेक्टर था, फॉर वेक्टर, फॉर लाइन सेम कॉन्सेप्ट, फॉर लाइन सेम हो जाएगा DC ऑफ ए बी। अगर पूछेगा, अगर ए बी लाइन है तो सेम ही चीज़, x2 माइनस x1 अपॉन ए बी का लेंथ निकालने आता है, y2 माइनस y1 ए बी का लेंथ और z2 माइनस z1 ए बी का लेंथ। चूँकि लाइन में दो वैल्यू होता है तो आप यहाँ पर चाहो तो प्लस माइनस का साइन इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज एक वैल्यू भी लिखते हो तो कोई ऐसे दिक्कत नहीं है, बट दोनों वैल्यू लिखना ज़्यादा सही। ओके, अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी लाइन का पूछे, ये लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो सिंपल सा x2 माइनस x1 जैसे प्रीवियस में निकाला था वेक्टर के केस में, वही केस रह जाएगा। क्लियर हो रहा है, निकल जाएगा। अब लास्ट है, लास्ट क्या बहुत बढ़ा रखा है, अगर वेक्टर दे रखा है, इफ वेक्टर r आपको दे दिया है, मान लीजिए x1i y1j z1k, क्लियर, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ r वेक्टर लिख सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सा क्या हो जाएगा, x1 अपॉन मॉड ऑफ r, कॉमा y1 अपॉन मॉड ऑफ r और z1 अपॉन मॉड ऑफ r। कैसे कैलकुलेट हुआ है ये मैंने पहले ही बता दिया बहुत सारे एग्जाम्पल में। अब डायरेक्शन रेशियो हो गया, सॉरी डायरेक्शन रेशियो ऑफ r वेक्टर क्या है, तो सिंपल सा x1 ले लेंगे, y1 ले लेंगे, z1 ले लेंगे। कोई दिक्कत परेशानी है तो कही, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपका ये डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो का मेन कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब इसी का यूज जो है वो थ्रू आउट हम लोग स्ट्रेट लाइन में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।